वृक्ष से शोक रहित वह लोग हो जाते हैं जो नित्य माँ को वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। कोई एक ऐसी स्तुति ढूंढ लीजिए दुर्गा सप्तशती में से जिसे रोज आप उच्चारण करते रहें, माँ की याददाश्त बनी रहे, माँ को याद करते रहे। देव्या गणेश तेस्तत्र कृतम युद्धम महासुरई। मैया आपके दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने गणों को भेज देगी। एक बार उसको अपना करके देखिए, जब माँ की कृपा हो जाए तो सगरे देवताओं की कृपा हो जाएगी। ददात वित्तम पुत्रांश मतिम धर्मे गतिम शुभाम, जिसकी कृपा से चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में कुछ संपुट के श्लोक है, कभी आपको आगे पाठ करना हो तो मैं कुछ बताए देता हूं। दरिद्रता का नाश करने के लिए दुर्गा सप्तशती में एक संपुट है, दुर्गे स्मृता हर्ष भीतम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमति विश्वाम ददासी। दारिद्र दुख, कैसे आगे, दारिद्र दुख भय हारण त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। घोर गरीबी का नाश कर देगा यह श्लोक दुर्गा सप्तशती में। रक्षा के लिए आप रात्रि को अकेले में जा रहे हैं, विशेष रूप से माताओं के लिए वरदान है, क्योंकि वो घर से जब अकेली निकलती हैं तो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, उसका उच्चारण करके घर से निकलिए। सूलेन पाए नो देवी, सूलेन पाए नो देवी, पाए खड़गेन चांबिके, घंटा सुनेन न पाई चाप जानी स्वनेन च। ये जितना भी नारी वर्ग मातृशक्ति बेटियां मुझे सुन पा रही हैं, ये समझ लो कि नारायण का चक्र तुम्हारे साथ चल रहा है। घर से निकले आप, अकेले दुकेले कैसे भी निकलते हैं, दिल्ली से बाहर निकलने से पहले सूलेन पाए नो देवी, पाए खड़गेन चांबिके, घंटा सुनेन न पाई चाप जानी स्वनेन च। ये कवच है बिल्कुल रक्षा, बहुत ज्यादा प्रभावशाली श्लोक है, मंत्र है। एक कटोरी में जल भरिए, घर में कोई परेशानी में, हार्ट का मरीज है, दिक्कत हो रही है, माँ परम्बा उसकी रक्षा करेगी। पूरा दुर्गा कवच आप नहीं पढ़ पाते हैं तो दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक एक कटोरी में गंगा जल भर के और 11 बार इस श्लोक का उच्चारण करके, नेत्र बंद करके, शुचिता और पवित्रता के साथ ये उच्चारण करके उस समय धूप जला लें, दिया जला लें, आसन पर बैठें। आनंद की बात यह है कि माताएं चर्म का आसन स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन कुशा का आसन स्वीकार कर सकती। उसमें शुचिता, शुद्धता, पवित्रता हो। चर्म कहते हैं बागंबर है, मृग की छाल का है, वह नहीं बताया। और आचार्य जी कैसे हैं? ये हमारे मधुसूदन शास्त्री जी हैं, ये गौशाला से आए हैं। गुरुकुल में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये सब बच्चों को हैंडल किए हुए। इधर आओ, मुंह देखते रहेंगे तुम्हारा, यहाँ जाओ। बड़े विद्वान हैं, काशी में पढ़े हुए। काशी में पढ़े हो, बनारस में? ये श्रद्धा है, ये बनारस नहीं कहते कभी काशी। मैंने अभी पूछा कि काशी में पढ़े हो कि बनारस में? इनको पता है कि दोनों नाम एक ही है, फिर भी इन्होंने यही कहा है कि काशी में। काशी हमारी वेदोक्त भाषा में, पौराणिक भाषा में तो उसका नाम काशी ही है। आप प्रयाग को इलाहाबाद मत बोला कर, उसको प्रयाग ही बोला कर। वो प्रयाग ही है, प्रयागराज है वह। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? मैं निवेदन कर रहा था कि घर से जब बाहर आप जाते हैं, घर में कोई रोगी है, मरीज है, दिक्कत में है, परेशानी में है, तो दुर्गा सप्तशती में बड़ा अद्भुत यह मंत्र है, श्लोक है। सूलेन पाय नो देवी, सूलेन पाय नो देवी, पाय खड़गेन चांबिके। घंटा सुनेन ना पाई चाप जानी स्वनेन। बहुत अद्भुत है, आनंद कर देने वाला।
मातृशक्ति के ही लिए नहीं, सबके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं गुरुकुल के बच्चों को कहना चाहूँगा, जो एक मंत्र मैं दुर्गा सप्तशती का बोलने के लिए जा रहा हूँ, इसके मैंने स्वयं के लिए, खुद के लिए बहुत संपुट लगा करके पाठ किए। मैं दावानल कुंड पर रहता था अपने विद्यार्थी काल में, तो उसमें चैत्र की नवरात्रा पड़ी थी और मुझे किसी महात्मा ने ये बताया था कि दुर्गा सप्तशती को इस मंत्र से संपुट लगा दिया जावे तो विद्या स्वतः चल के आ जाती है। 11वें अध्याय का श्लोक है, विद्या समस्ता स्तव देव भेदा श्रिया समस्ता सकला जगत्सु तो ये कया पूर्तमम ये तत् खाते है। ये श्लोक बड़ा अद्भुत है। इसमें दो बातें, एक तो विद्या चल के आ जाए, पर नारी को हम अपनी माँ की तरह देखें, बहन की तरह देखें। यह है दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक, बड़ा अद्भुत है, आनंद कर देने वाला है। तो ये कया पूर्तमम एतत् काते स्तुति स्तभ्य परा परोक्ति। तो मैं ये कह दूं कि दुर्गा सप्तशती तो इस धरती का वरदान है। कोई गाड़ी खरीदना चाह रहा है, प्लॉट खरीदना चाह रहा है और वो व्यवस्था हो नहीं पा रही है, प्लॉट बन गया है, मकान बनाना चाह रहा है, लेकिन उसमें कोई व्यवधान आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आ रही है, तो उसके लिए भी दुर्गा सप्तशती में संपुट के लिए एक समाधान है। वो है वेदेही देवी कल्याणम वेदेही परमाम श्रियम रूपम देही जेहम देही यशो देही दसो जही। इससे आपके पास गाड़ी वाहन होगा, जिसको घोड़े की जरूरत होगी उसको घोड़ा भी होगा, जिसको हाथी की जरूरत होगी। बच्चों, परसों के दिन यही संपुट लगा करके एक पाठ कर दो जिससे हाथी आ जाए। मैंने हाथी का अनाउंस किया है, परमिशन नहीं मिल पा रही है, तो मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि इस मंत्र के द्वारा पाठ करने से हाथी, घोड़ा, दुकान, मकान, सब वैभव लोगों का होता है इससे। तो ये सब कुछ मृत्यु लोक की जो चीजें हैं उन सबको ये संपुट प्रदानित कर देता है। तो एक बार फिर मेरे साथ बोल लीजिए, विदेही देवी कल्याणम विदेही परमाम श्रियम रूपम देही जयम देही यशो देही दसो जही। ये बहुत अद्भुत है, बहुत ज्यादा ही विशेष है। और किसी से गलती हो गई, अनजान में शराब पी ली है, उसे जुआ खेला है, मांस मीट खाई है, जो स्त्री पराये पुरुष का गलती से संबंध कर बैठी, जो पुरुष पराई नारी से संबंध कर बैठे, इसके पाप के लिए प्रायश्चित मार्कंडेय पुराण में। और उसके लिए भी एक अद्भुत मंत्र है, श्लोक है, जिसका संपुट लगा करके 9 दिन पाठ किया जाए, पर डे एक एक पाठ, तो स्त्री पुरुष इस अपराध से बच जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है कि कुकर्म करें और बाद में फिर ये पाठ कर लें, नहीं, अनजान में गलती हुई है उसके लिए प्रायश्चित है। जो जानबूझ करके गलती करते हैं उनके लिए तो यमराज के हंटर हैं, 100 मारेगा 1 गिनेगा। तो इस गलती के प्रायश्चित के लिए बड़ा अद्भुत मंत्र है, नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसो देहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसो देहि। किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई, और मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, गलतियां हुई होंगी, नवरात्रा में पर डे 9 पाठ माता जी को सुनाइए। नवरात्रा निकल रही है, हर अष्टमी को एक पाठ सुनाइए, कल से ही शुरू करें। संस्कृत आती है तो संस्कृत में, हिंदी आती है तो हर अध्याय के ऊपर इस श्लोक का संपुट लगाएं।
न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चंडिके दुर्तापहे रूपम देहि जयम देहि। कमाल। मेरी बात, मेरी आवाज आपके पास तक आ रही होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुर्गा सप्तशती में सब समाधान। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती से बढ़कर के कोई ग्रंथ ही नहीं है, ये समझ लो। सर्वोच्च सबके ऊपर दुर्गा सप्तशती। दुर्गा सप्तशती के कई अर्थ हैं। एक तो इसमें 700 श्लोक हैं, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। एक इसको पढ़ने वाला सतमार्ग पर चलता है, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। और एक 100 पाठ करने पर ये दुर्गा सप्तशती सिद्ध हो जाती है, इसलिए इसका नाम दुर्गा सप्तशती है। और एक सप्ताह के 7 दिन इसका पाठ करो, इसलिए दुर्गा सप्तशती है। इसके कई अर्थ हैं इसमें। तो ऐसा ही अद्भुत ग्रंथ है। महात्मा मार्कंडेय ने बड़ी कृपा करी है, और यह मार्कंडेय पुराण से लिया गया। मैंने लगभग 3 कथाएं करी है मार्कंडेय पुराण की, ज्यादा तो नहीं हुई है, पर 3 बार यह ग्रंथ अवलोकन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए माता रानी की अद्भुत कथा, जो कि कल श्रीमद् देवी भागवत से आप श्रवण कर रहे थे। और बात यह चल रही थी कि नवाहन मंत्र में जो 9 अक्षर हैं, उसके एक एक अक्षर का कितना बड़ा प्रभाव। सबसे पहले ऐं, इसका उच्चारण सही कीजिए। बहुत लोग एंग बोलते हैं, जो एकदम अशुद्ध है बिल्कुल। बहुत लोग हनुमान जी का मंत्र जपेंगे तो कहेंगे ओम हम हनुमताय नमः, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए तो व्याकरण की जानकारी होना जरूरी है। ओम हम हनुमताय नमः नहीं, ओम हम हनुमते नमः। गणेश जी का मंत्र बोलेंगे तब उच्चारण करेंगे ओम गम गणपतये, उसमें या कार आएगा। तो इसमें ओम एंग नहीं, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई, यहाँ पर 2 मात्रा है, बिच है। तो श्रीमद् देवी भागवत में इसके पहले बीज मंत्र को ओम एम के बारे में जानकारी हम ले रहे थे। कल आपने सुना, अयोध्या में एक देवदत्त नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े अद्भुत हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। उनको कोई संतान नहीं थी। ये कथा लोमस महात्मा ने भी सारण में व्यास जी को सुनाई। भगवान वेदव्यास ने अपने शिष्यों के बीच में इस कथानक को रखा है। सूर्य सौनक शिव को कथा सुना रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूं। श्रीमद् देवी भागवत की कथा महात्मा वैशंपायन राजा जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं। कई जगह कथा चले, पुराणों में बड़ा आनंद है। पौराणिक की बनी, यानी प्राचीन परंपराओं को स्वीकार कीजिए। जो प्राचीन परंपराओं को स्वीकार किए है उसको पौराणिक कहते हैं। शास्त्रीय सभ्यता के साथ जीवन का निर्वहन कर रहा है। सच में दिव्य पुरुष महापुरुष तो वही है, ऐसा जीवन जीना है। तो तमसा तीरमास्थाय कर्ता मंडपमुत्तमम द्विजानावीय वेद ज्ञान सत्र कर्म विशारदा। तमसा नदी के किनारे पर एक पुत्रिष्ट यज्ञ अनुष्ठान रखा गया। बड़े बड़े संत महापुरुष उसमें चल के आए थे। गोभिल नाम के ऋषि आए थे, उनको यहाँ का परम आचार्य बनाया गया। ये कथा आप सुने थे कल। वेद के मंत्रों में उच्चारण करते हुए स्वर भंग हो गया था गोभिल का। तो जजमान इतना रूठ गया और वो खड़ा हो गया, देवदत्त ब्राह्मण, और उन्होंने कहा तू मूर्ख है, लगता तो पढ़ा लिखा सा है, तुझे इतनी अकल नहीं है कि स्वर भंग कर दिया तुमने। वेद के मंत्रों का उच्चारण करने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसमें स्वर भी इधर उधर हो जाएगा तो उसके परिणाम विपरीत हो जाएंगे। एक यज्ञ किया गया था, उसमें से देव शक्ति प्रकट होनी थी, लेकिन उसमें आसुरी ताकत पैदा हो गई, वृत्रासुर, तो उसमें भी स्वर भंग हुआ था। तो
तो जब वेद के मंत्र बोले जाते हैं, इसलिए हमारी इन गुरुकुल परंपराओं में वेद को हमेशा उसको स्वर के साथ पढ़ाया जाता है। कल एक बच्चा खड़े होकर आपको सुना रहा था मंत्र, इसमें स्वर का बहुत ध्यान, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है। हमारी लघु सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र है, ऊष ऊष ऊष, जैसे मोटर का हॉर्न बजता है, पहले वो करेगा पी पी, फिर करेगा पी पी, ऐसे ही इसमें है ऊष, धीमे से उठाया जाता है, मध्य में उसको बढ़ाया जाता है, फिर लास्ट में स्वर चढ़ता है और फिर मंत्र आरंभ होता है तो फिर उसको नीचे उतारा जाता है। ऐसा नहीं है कि बॉडी में ताकत ज्यादा और उसको उठाते ही चले गए, स्वर भंग हो जाएगा, उसके परिणाम विपरीत हो जाएंगे। जिस समय वेद पढ़ाया जाता है तो उसमें व्याकरण के साथ, व्याकरण के बिना तो संस्कृत शुद्ध ही नहीं हो सकती। मंत्र को उठाते हैं, फिर उसको मध्य में थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर लास्ट में उसको पूरा लेके जाते हैं, फिर अगला मंत्र शुरू होता है, फिर उसको नीचे घटाते हैं, फिर उसको, उसमें तो पूरा लय होता है। कभी 32 दांत में से एक दाढ़ जीव को इधर लेकर के, और कभी वो जिह्वा उस स्वर को उधर लेकर, कभी आगे कभी ऊपर। वेद बड़ा कठिन है। अभी मैं निवेदन कर रहा था वहाँ गया जी में, वेदोक्त ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण, गायत्री जपने वाला ब्राह्मण, नित्य हवन में आहुति डालने वाला ब्राह्मण, एक ग्रास भी आपके घर में भोजन करके चला जाता है, महाराज पुरखे पितृलोक में जाकर के नृत्य करते हैं, नाचते हैं, मिलते ही तो नहीं है। ब्राह्मणों का अभाव होता जा रहा है। कल की कथा बड़ी अद्भुत थी। इन बच्चों को, मेरे पास से कुछ बच्चे आज सुबह बैठे थे, मैंने कहा कल की कथा सुनी तुमने? तो सब कहते हैं तो कथा बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हमारे ऊपर ही कही जा रही है, और कथा तब ही तो आनंद करती है जब ये लगे कि कथा हमारे लिए कही जा रही है। परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। उम्र बढ़ते हुए फिर बाद में विचार भी बढ़ते हैं, लेकिन हमने ग्रंथों में पढ़ा है कि बहुत जन ऐसे पाए गए जो छोटी उम्र में भी वृद्धों जैसे जिनके विचार थे। ध्रुव, प्रहलाद, ऐसी तमाम कथाएं आती हैं। छोटे होने पर भी उनके विचार युवाओं जैसे थे, बूढ़े जैसे थे। जीवन में 5 वर्ष से जिंदगी में परिवर्तन आरंभ शुरू हो जाता। 8 वर्ष की आयु में तो पूरी जानकारी हो जाती है उसको, इसलिए 8 वर्ष से तो व्रत की और दीक्षा लेने की विधि का वर्णन कर दिया। ब्राह्मण के बच्चे की दीक्षा 8 वर्ष से शुरू हो जाती है, क्योंकि चारों वर्णों में सबसे ज्यादा ताकतवर मेमोरी ब्राह्मण की होती है। इसलिए उसके जनेऊ की बात 8 वर्ष से कह दी। 8 से 12 वर्ष के बीच में उसका जनेऊ हो जाए। क्षत्रिय का जनेऊ 12 वर्ष से 16 वर्ष तक हो जाए। वैश्य का जनेऊ 16 से 22 तक हो जाए। पहले भी हो जाए 16 से तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनेऊ जरूरी होता है। कुछ बातें आपके बीच में मैं निवेदित कर रहा हूं। देवदत्त ने कहा, मूर्खो सी मन मुख्यादय स्वर भंगस्तु या कृत। तुम मूर्ख हो, तुमने स्वर भंग किया। काम्य कर्मण संजाते पुत्रार्थ यदि। तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं पुत्र के लिए यज्ञ कर रहा हूं, और वेद की स्थिति जैसी होगी परिणाम उसके वैसे ही निकलेंगे, और तुमने ठीक किया नहीं है। और जैसे गोविल महात्मा को मूर्ख कहकर के संबोधन कर दिया तो महात्मा कुपित हो गया। उसने कहा, अच्छा मूर्खस्ते भविता पुत्र सठा शब्द विवर्जिता। तुमने मुझे मूर्ख कहा है, तो यज्ञ का तो परिणाम होता ही है। यज्ञ पुत्र के लिए किया जा रहा है, तो हे ब्राह्मण इस यज्ञ में से पुत्र होगा। लेकिन मूर्ख मैं नहीं, तूने मुझे मूर्ख कहा है, तो इस यज्ञ में से तेरा बेटा, इसका परिणाम यह होगा तेरे यहां जो बच्चा जन्म लेगा वो मूर्ख ही पैदा होगा।
ये श्राप दे दो। और जैसे ही श्राप दिया तो देवदत्त चरणों में गिर पड़े और बहुत रोए और ये कह दिया कि निपुत्री होकर के भले ही कोई मर जाए लेकिन मूर्ख औलाद जन्म न ले। उसके लिए मैंने कल 8-9 श्लोक बोले थे जिसकी विवेचना देवदत्त ब्राह्मण ने करी। यहां तक बताया कि मूर्ख कौन है। वह बड़ा अपराधी पुण्यहीन पिता है। कल मैंने बोला है जिनके घर में मूर्ख स्त्री लंपट दुराचारी औलाद का जन्म हो जाता है। ये कल आपने सुना था, बिना विप्रेण कर्तव्य श्राद्धम कुश्चटेन वह न तो विप्रेण मूर्खेण श्राद्धम कार्यम कदाचन। यदि किसी शराबी ब्राह्मण को आपने घर बुलाया, ज्वारी को बुलाया, स्त्री लंपट को बुलाया, तो आपके आगमन पर पूर्वज घर में आ तो जाते हैं लेकिन भोजन करके नहीं जाते, कोसा चाट के चले जाते हैं। ऐसा देखा क्योंकि ब्राह्मण के मुख से पुरखे भोजन करते हैं, पूर्वज भोजन करते हैं। अनादकारी को आपने बुला लिया भोजन में और अपने पूर्वजों के निमित्त आपने ब्राह्मण बुलाया, तो यहाँ वर्णन है कि पुरखा आएगा, पूर्वज आएंगे लेकिन कुसा चाट के चले जाएंगे, कुस चाट के चले जाएंगे, क्योंकि श्राद्ध में कुसा को लिया जाता है। वो अन्न घर का ना अन्न खाएंगे ना पानी पिएंगे। इसलिए ब्राह्मण बढ़िया होना चाहिए। यहां तक तमाल भी ना खाता हो, तांबूल भी नहीं, बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू ये सब चीजें ब्राह्मणों के लिए नहीं है। उनका तो मुंह गंगा की तरह पवित्र होना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से देवता भोजन करते हैं, पितर भोजन करते हैं, तो गंगा जी की तरह पवित्र होना चाहिए उनका मुंह। पूरे ब्रह्मत्व की रक्षा की जाए। आज के युग में बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसे सदाचारी ब्राह्मण हैं जिनका दर्शन करने से हरि और हर का दर्शन हो जाता है, मन मयूर नाचने लगता है। ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण, तीनों कालों में संध्या करने वाले आज भी ब्राह्मण है। यदि वो ना होते तो धरती फट गई होती, आकाश समाप्त हो गया होता। इनके ब्रह्मत्व के ऊपर सृष्टि टिकी हुई है। वो भाई साहब कहाँ हैं जिनकी कोहनी में पट्टी बंधी है? हाथ उठाएं। ठीक है, वो हाथ। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज जय हो। आसने पूजने दाने यत्र भेदो न चान्यपि मूर्ख पंडित यो भेदाम ज्ञातव्याम विबुधेन वै। मूर्ख पंडित को ब्राह्मण को दान देना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। भूखा है भोजन करा दो, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए व्यवस्था कर दो, जो दान देने की बात है। और दान देने आज तो सब दान ले रहे हैं, ब्राह्मण के अलावा कोई दान पचा नहीं सकता। और ब्राह्मणों में भी वह ब्राह्मण जो नित्य सत्कर्म करता है। भुक्तान्नम वेद विप्रेभ्यो वेदाभ्यासम करोति वही क्रीडंत पूर्वजा तस्या स्वर्गे प्रमोदता किला। क्या सुंदर बात कही है। वेदज्ञ ब्राह्मण जिसका अन्न खा करके वेद पढ़ते हैं, गायत्री जपते हैं, ऐसे ब्राह्मण के भोजन करने पर वर्णन किया है कि पूर्वज परम प्रसन्न होकर के स्वर्ग में नाचते हैं, विहार करते हैं, नृत्य करते हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण संध्या करता है, और ऐसा ब्राह्मण आपके घर आ जाए और वो आपके घर का अन्न खा ले, पूर्वज तृप्त हो जाएंगे, आनंद हो जाएगा। ऐसा वर्णन किया गया। मूर्खो भूत्वा सुतस्तेवे विद्वान भविष्यति। तो जब यह कह दिया कि भविष्य में तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, तो देवदत्त बहुत रोए और कहा कृपा कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि बेटा तो मूर्ख होगा, समय आकर के मां भगवती की कृपा से धरती पर वह बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा, क्योंकि तुमने गलती का एहसास किया। मैं बोलता हूं साधुओं को तो क्रोध थोड़ी देर का होता है,
गलती हुई है, गलती का एहसास कीजिए, माफी मांग लीजिए, वह तो प्रसन्न भी बहुत जल्दी हो जाती है। कठोरपना मत दिखाइए। समय चलता रहा। देवदत्त की पत्नी का नाम था रोहिणी। यज्ञ के बाद उसने गर्भ धारण किया और उसने 10.5 महीने के बाद एक बड़े, देखने में तो बड़ा सुंदर था, और ऐसे बच्चे को जन्म दे दिया उसे। देवदत्त ने अपने सुपुत्र का विधिवत नाम संस्कार कराया। जब वह बालक 8वें वर्ष में आया तब उसका उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया। सचाष्टमी तथा वर्षे शुभे वही शोभासरे तस्यो उपनयन कर्म चकार विधिवस्पता। एक विधि पूर्वक उपनयन यानी जनेऊ संस्कार कराया गया। जनेऊ में चाबी का गुच्छा लटकाना बड़ा अपराध है, बहुत ज्यादा। ये गलती कभी भी ना की जाए। यज्ञोपवीत में प्राय ज्यादा तरह से चाबी का गुच्छा लटका लेते हैं। 31 दिन में यदि जनेऊ ना बदला जाए तो भी बहुत ज्यादा अपराध है। लघु शंका, दीर्घ शंका, उस समय यदि जनेऊ कान पर ना चढ़ाया जाए तो भी अपराध है। जनेऊ को गले में अंटा लगा करके ही रखना, ये भी अपराध है। बहुत लोग जनेऊ को यूं अंटा लगा लेंगे गले में। गायत्री पुरुष शरण में एक किताब है, बड़ी अद्भुत है, उसका नाम ही है गायत्री पुरुष शरण, और उसी में से मैं कुछ बातें बोल रहा हूं जिसमें इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। यज्ञोपवीत बताते हैं कि ध्वज का एक नया जन्म होता है जिस समय उसका जनेऊ होता है, और उसको ध्वज कहते ही इसलिए हैं क्योंकि उसका जन्म 2 बार हुआ है। एक तो मां ने दिया जन्म, एक आचार्य ने जन्म दिया है जनेऊ करा के। जिसका जनेऊ नहीं हुआ वो ध्वज हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। और ध्वज तो बिना जनेऊ, बिना संध्या के चतुर्थ वर्ण ही जैसा है, ये समझ लेना। सिर्फ खाली ब्राह्मण के घर जन्म लेने से काम चल जाए तो ऐसा नहीं होता। ग्रंथ में कहा गया है, श्री मनुजी महाराज ने भी लिखा है, जन्मना जायते, जन्म से तो सब कनिष्ठ ही होते हैं। शूद्राहा, जन्म से तो सब वही होते हैं, लेकिन वह अपने संस्कारों के द्वारा, संस्कारा ध्वज उच्यते, वह संस्कारों से ध्वज बनता है। अब के बार मैंने कल भी निवेदन किया, बसंत पंचमी को कम से कम 1000 बच्चों को जनेऊ संस्कार कराएं। बड़ी गौशाला में एक गोविंद संस्कार होगा, और ये जनेऊ संस्कार उन्हीं का होगा जो बच्चे तमाल नहीं खाते, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा ना खाएं और अपने नियम धर्म का पालन करें। उनको जनेऊ होगा, संस्कार, जनेऊ संस्कार होगा। 16 साल से ज्यादा उम्र किसी की नहीं होगी, लास्ट 16 वर्ष उनके यज्ञोपवीत। तो आप भी तैयारी रखिएगा। अविवाहित ही बच्चों का जनेऊ, 16 साल में तो विवाह होता ही कहाँ है। आजकल तो विवाह के समय पर रेडीमेड जनेऊ कोट के ऊपर पहना देते हैं, फिर पूरा दोष बच्चों को दिया जाता है। बच्चों का दोष क्या है इसमें, जब घर से संस्कार ही नहीं मिले उन्हें। ये तो वही सीख जाएंगे, इन्हें जो आप सिखा देंगे ये वही सीखेंगे।